नमस्कार। IBC 24 की खास कार्यक्रम सितारे हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज हम खास तौर पर आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल जी को घर में किस तरह से विराजमान करें और अगर गुरु दोष है तो उसे कैसे दूर किया जाए। इसके साथ ही आज का राशिफल भी बताएंगे, साथ ही आपके सवाल होंगे और पंडित जी के जवाब भी होंगे। इसके लिए आपको कॉल करना है 0771-400-8777 पर। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे हम हर रोज आपसे निवेदन करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम आप कम करें जब आप कॉल करें, साथ ही कॉल करने के साथ ही आप अपना जन्म समय, तिथि और स्थान अवश्य बताएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। पंडित जी सबसे पहले आज का पंचांग और राहु काल जान लेते हैं। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944, सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार। आज अष्टमी 6:31 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 4:30 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे और आज का राहु काल 12:03 से 1:43 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुरु दोष की। बिल्कुल पंडित जी, तो गुरु दोष क्या होता है और किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है, ये दर्शकों को बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है। जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो आप जान लेना कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु का दोष है और इसके कारण आपके जीवन में अवसर की कमी हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है, आकस्मिक हानियां हो सकती हैं, दुख कष्ट चिंताएं बढ़ सकती हैं, अवसर आपके कम हो सकते हैं और लाभ की मात्रा आपकी कम हो सकती है। ये सारे लक्षण जब आपको दिखने लगे तो आप मान लेना कि गुरु दोष है, क्योंकि काल पुरुष के 9वें और 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बृहस्पति सामान्य तौर पर आपको अवसर और आकस्मिक लाभ देते हैं, हानि और आकस्मिक परेशानियां देते हैं। तो ये दोनों ही तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी के मालिक हैं गुरु, और गुरु अगर आप दोषयुक्त हों तो निश्चित तौर पर जानिए कि बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। जैसे गुरु राहु से आक्रांत हो जाए तो परिवार में या व्यक्ति के निजी जीवन में, जातक के निजी जीवन में संतति अवरोध भी हो सकता है। मतलब ये काफी गंभीर मसला हो सकता है, इसलिए गुरु दोषों की शांति जरूर करानी चाहिए। और पंडित जी कुछ इसी तरह की बात आज हम उस चर्चा पे भी करने वाले हैं, जो चर्चा हम अक्सर शो के अंत में करते हैं, जो मिथ्स होते हैं, जो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं या आपने किसी से सुना हुआ होता है। कुछ इसी तरह की चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या घर में 2 लड्डू गोपाल विराजमान कराने चाहिए या फिर घर में शिवलिंग कितनी होनी चाहिए, इस पर भी आज चर्चा होने वाली है। हाँ, आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि घर में दुर्गा जी की विग्रह कितने हों, लड्डू गोपाल कितने हों, शालिग्राम कितने हों, या भगवान के शिव के कितने विग्रह हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। मगर आज हम चर्चा कर रहे हैं वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु का दोष हो तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा करें, और लड्डू गोपाल की पूजा करके और आप बेहतर हो सकते हैं, आपके घर में सब प्रकार की सुख शांति हो सकती है। तो लड्डू गोपाल यानी भगवान का बाल स्वरूप, यानी आपके घर में क्रीड़ा होती है, आपके घर में नित्य उत्सव होते हैं, लड्डू गोपाल खूब बन ठन कर रहते हैं, तो लड्डू गोपाल की अच्छी सेवा करें। ठंड के समय में थोड़ा सा गर्म पानी, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी, और ऐसे भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर अच्छे से सज करके कान्हा की पूजा करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में सब प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। और पंडित जी कहते हैं कि छोटे बच्चे भी, जो बाल रूप होता है वो भगवान तुल्य होता है, और शायद इसीलिए जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो घर का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुखमय होता है। चलिए इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त कॉलर्स का भी वक्त हो चुका है। सबसे पहले हमारे साथ महाराष्ट्र से वैशाली जुड़ रही है। वैशाली जी स्वागत है आपका, पहली कॉलर है, आप सवाल पूछिएगा अपना। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। बेटी की जन्म तारीख है 24/9/94। जन्म समय सुबह 6:30 बजे। जन्म स्थान जलगांव महाराष्ट्र। अभी कहाँ से बोल रही हैं? जलगांव से ही। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? उसको सरकारी नौकरी लगेगी क्या? वो एमकॉम होएल उसका।
लड़का एमकॉम है, क्या शासकीय नौकरी लगेगी? देखिए रचना जी, मेरा ख्याल है कि आधे से अधिक जो कॉल्स होते हैं उसका संबंध नौकरी से होता है। यानी बच्चों ने पढ़ाई तो कर ली है मगर बच्चों के पास नौकरी नहीं है, एक चिंता की बात है। ये देखते हैं, आपके बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी मेष है, इस समय बृहस्पति 12वें हैं। अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति लग्न में आएंगे तब इनकी नौकरी लगने के योग बनेंगे। वैसे इनकी जन्म कुंडली में गुरु राहु से युक्त होकर के और सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव में बैठे हैं, और इसके चलते इनके करियर में थोड़ी देरी हो सकती है। जैसा कि आज विषय है कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में खराब हो तो क्या करना चाहिए, तो हमने कहा कि गुरु चांडाल दोषों की निवृत्ति करावे और साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करें। इस बच्चे का राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है। राहु 30 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और 12 जनवरी 2025 तक चलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आपने तिरुत्राभिषेक करावें और साथ में कम से कम हर 6 महीने में एक बार राहु की शांति के लिए आप प्रयास जरूर करें। राहु की शांति के लिए राहु मंत्रों का जब हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं, ये बहुत जरूरी होगा। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनना है, बहुत जल्दी इसको शासकीय नौकरी मिलेगी। तो चलिए, वैशाली जी की परेशानी तो आपने सॉल्व कर दी पंडित जी, लेकिन दर्शकों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी अपने जो सवाल है, जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हो वो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे थे कि जो हम चर्चा करते हैं कि आपने क्या सुना है और उसमें कितनी सच्चाई है, इस तरह का कोई मिथ या इस तरह की कोई बात आपने भी सुनी है या आप भी उसका हल जानना चाहते हैं या उसमें कितनी सच्चाई है ये जानना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो शो है सितारे हमारे, ये आप YouTube पर भी देख सकते हैं, Facebook पर भी देख सकते हैं और वहीं पर कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। पंडित जी, अब अगले कॉलर की तरफ रुख कर लेते हैं। खैरागढ़ से हमारे अगले कॉलर हैं जी। कुमार सिंह बोरा, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम कर रहा था। मेरा जन्म तिथि 9/7/1988 है महाराज। 9/7/1986 और जन्म समय 88 सर, सुबह शनिवार सुबह 8 बजे। और जन्म स्थान दुर्ग टेका पार है सर। क्या जानना है? संतान पक्ष कैसे मजबूत होगा सर? कब तक संतान में क्या शादी होए कि नहीं होए? हो गए हैं सर। घर वाली से पटते नहीं पटेगा? नहीं पटता। नहीं पटा है? चलो, मतभेद रहता है सर। घर वाली से नहीं पटता है, मतभेद रहता है। संतान के बारे में जानना चाहते हैं, ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि आपकी मेष है, आपके पंचमेश मंगल है, भाग्य स्थान में है। संतान होगी मगर थोड़ी विलंब से। सवाल यह है कि संतान हो क्यों नहीं रही? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश 6ठे स्थान में, मतलब वाइफ को हार्मोनल प्रॉब्लम है। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और पत्नी से कहें कि शनिवार का व्रत करें और पत्नी को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं और आप खुद एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखराज पहने। पत्नी से कहें शनि का व्रत करें, आप गुरुवार का व्रत करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए अपने अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से ये कॉल है पंडित जी। रेनू हमारे साथ जुड़ रही हैं। रेनू अपना सवाल पूछेगा और उसके साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। जी रेनू जी, टीवी की आवाज तो पहले बंद कर दीजिए वरना काफी कंफ्यूज होती रहेंगी। और यही निवेदन हम तमाम ही कॉलर से करते हैं। जी 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 जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। फटाफट डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14 फरवरी 2002। 14 फरवरी सुबह 4:55 पर। जी, सुबह 4:55 पर। जन्म स्थान धानापुर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, धानापुर। रायपुर से मैं बोल रही हूँ। उत्तर प्रदेश के धानापुर से उनका जन्म स्थान वो है और रायपुर से। हाँ। घानापुर है कहाँ? उत्तर प्रदेश। धानापुर उत्तर प्रदेश में है। कोई आसपास का जिले का नाम आप बता सकें अगर तो? वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी जिला। जी, जिला वाराणसी। बनारस। हाँ, बनारस। जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ कि BSc फाइनल कर चुकी हैं, तो आगे उनकी इच्छा है कि CDPSC करें, तो उनको ये जानना है मुझे कि सफलता मिलेगी या नहीं। मतलब CDPSC करना चाह रही हैं। इन्होंने पढ़ाई क्या की है? BSc फाइनल कर ली है। बेटी है?
हाँ। हाँ, चलिए बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बीएससी फाइनल कर चुकी हैं, आगे क्या करना चाहिए? आपकी बेटी का जन्म लग्न मकर राशि, इनकी कुंभ है, लग्न में बुध है। बेटी बहुत सेंसिटिव, तीसरे स्थान में मंगल बहुत ऊर्जावान है, पांचवें स्थान में शनि है, थोड़े से एरोगेंस हैं, और छठे स्थान में गुरु राहु है। फिर देखिए गुरु राहु के कारण फिर परेशानी दिखाई पड़ती है, यानी तृतीयेश गुरु राहु से आक्रांत होकर बैठे। तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन का लेवल बहुत हाई है और डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हाई होने के कारण आमतौर पर सक्सेस बहुत आसानी से नहीं मिलती। इस समय शनि में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं। अक्टूबर 2024 के पहले इन्हें एक अच्छा करियर मिल जाएगा। जहाँ तक सवाल शादी का है, सप्तमी चंद्रमा अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं और शनि से आक्रांत है। तो दो चीजें, शादी से पहले कुंभ विवाह कराइएगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करने को कहिए और बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। चलिए अगली कॉलर की तरफ रुक करें। आज महाराष्ट्र के कॉलर्स काफी आ रहे हैं पंडित जी। महाराष्ट्र से सुरेखा जी हमारे साथ हैं। जी सुरेखा जी, अपना सवाल पूछिएगा। हाँ, लड़के के बारे में पूछना था। उसके डेट ऑफ बर्थ 8/5/2001 है। सुरेखा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार फिर से दोहराइएगा। हाँ, और लड़के के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ 8/5/2001 है। सबसे पहले अच्छी जगह आ जाइए, आपका सिग्नल वीक है। 8/5/2001। 8/5/2001 जी, 8 मई 2001। आगे हाँ, जन्म का समय बताइएगा। सुबह 11:20 सुबह के 11:20 जी, 11:20 सुबह के जी। और जन्म स्थल अहमदनगर में शेवगांव। जी, क्या जानना चाहती हैं? वो किस करियर करेगा? क्या जानना चाहती हैं? एक बार अच्छी जगह आ जाए। बहुत आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अच्छी जगह आ जाए। वो किस क्षेत्र में कार्य करेगा? किस क्षेत्र में कार्य करेगा? पढ़ाई कैसा क्या भविष्य की है होगा? आपने? पढ़ाई क्या की इस बच्चे ने? हाँ, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। लगता है कि आपसे बात नहीं हो पाएगी। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। चलिए शंकर लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर लाल जी, अपना सवाल पूछेगा। हाँ जी, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2001, दोपहर के 1:30 बजे। 20 अप्रैल 2001, समय बताएं। दोपहर के 1:30 बजे, 1:30 PM। जन्म स्थान? दुर्ग। जन्म स्थान? दुर्ग। दुर्ग छत्तीसगढ़। आपकी आवाज में खरखराहट क्यों आ रही है? एक जगह बैठ जाइए। क्या गाड़ी चला रही हैं क्या? नहीं। लगता है हमारे दर्शक या हमारी ही पनौती लगी हुई है, ऐसा लगता है। जी बताएं फटाफट, कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हो? दुर्ग छत्तीसगढ़। सुरेखा जी, सवाल पूछिएगा अपना। हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं अगर आप, तो अपना सवाल पूछिएगा। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ जी, कैरियर के बारे में पूछना था। कैरियर के बारे में जानना चाहती है, किस तरह का कैरियर होगा? ये क्या आपकी जन्म कुंडली है? हाँ जी, मेरी ही है। जी चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है और राशि आपके कुंभ है। 11वें स्थान में शनि गुरु के साथ में बैठे हैं। भाग्येश गुरु 11वें स्थान में। अवसर तो आपके पास में है, पर मुझे से लगता है अवसरों को आप इसी तरह से खोती रहेंगी। राहु के अंतर दशाएं चल रही। शनि में राहु बड़ा लीथल टाइम है। 2024 तक कोई सफलता नहीं, उसके बाद सफलता के योग बनेंगे। सवाल यह है कि इस बीच अगर सफलता पानी हो तो बड़ी सावधानी से आप राहु की शांति कराएं और सावधानी से अपनी पढ़ाई करें। आने वाले दिनों में मतलब 2024 के बाद में आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक 4 कैरेट का पुखराज पहने, 4 कैरेट का मोती पहने, गुरुवार का व्रत करें और गुड़ चने का दान करें, गुरु मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। जिस तरह से आज पंडित जी परेशानियां हो रही हैं, कॉलर्स जो हैं उनमें कभी कोई टीवी ऑन रख रहा है, कोई चलते फिरते बात कर रहा है, किसी का सिग्नल नहीं आ रहा है, तो जिंदगी भी ऐसे ही होती है। कभी कभी दिक्कतें होती हैं, हमेशा स्मूथ नहीं होती है, लेकिन स्मूथनेस का इंतजार जरूर हम लोग आदी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है हर किसी को आदी होना चाहिए पंडित जी, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसे तो चल नहीं सकती, और अगर प्रतिकूल है परिस्थिति तो अनुकूल होने का इंतजार जरूर करें। चलिए, आप राशिफल के हिसाब से आप देख भी रहे हैं कि क्या आज का दिन आपका कैसा है, इसके हिसाब से उपाय भी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख करेंगे और हमारे साथ विष्णुदत्त जी हैं भिलाई से। विष्णुदत्त जी, समय का अभाव है थोड़ा, जल्दी से अपना सवाल पूछिएगा।
हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 27/11/86। 86? जी 86। समय सुबह 9:30 बजे, जन्म स्थान भिलाई। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी वो उसको सेकंड इशू का योग है कि नहीं? पहली बेटी है उसकी 5 साल की। चलिए आइए देखते हैं सेकंड इशू है कि नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि कन्या है, इसके सप्तमेश बुध पंचम स्थान में है और पंचमेश मंगल तीसरे स्थान में। निश्चित तौर पर इससे सेकंड इशू के योग हैं, बिल्कुल चिंता मत करें। मगर एक बात मुझे ऐसा लगता है कि वाइफ को थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 4 कैरेट का माणिक इस बच्चे को धारण कराएं और इसकी पत्नी को कोशिश करके एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी चलिए पंडित जी, जिसका इंतजार मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को होगा, जो सवाल हम कल छोड़े गए थे कि क्या घर में एक ही भगवान की 2 मूर्तियां होनी चाहिए या शिवलिंग 2 होने चाहिए। आज दो प्रश्नों का जवाब देते हैं। बिल्कुल। पूजा में बांस की अगरबत्ती जलाई जाती है, हाँ या ना? जवाब है बांस की अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, मगर बहुत सारी कंपनियां बांस की अगरबत्ती ही लगाती हैं। आप ऐसे अगरबत्ती का प्रोडक्ट ना यूज़ करें। आप सीधे खड़ी धूप बत्तियाँ आती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा की मूर्ति, गोमती चक्र, 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है ग्रहे लिंग द्वयम नाच्यम, गणेश त्रयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नाच्यो शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायासु शालिग्राम शिलाद्वयम तेषाम तो पूजने नहीं उद्योगम प्राप्नुयात् ग्रही। यानी 2 शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, 3 गणेश की मूर्ति न पूजा करें, 2 शंख एक जगह न रखें, 2 सूर्य न रखें, दुर्गा की 3 मूर्ति न रखें, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से घर में अशांति आती है। मतलब आपके यहाँ ऐसा हो तो आप किसी को दान कर दें, और हम लोग दान लेते हैं। यदि आपके पास ऐसे कोई देव विग्रह हो तो आप हमें दे दें, हम किसी सुपात्र को दान कर देंगे। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पंडित जी मंदिर में भी दान, अगर मूर्ति आपके घर में अतिरिक्त है तो आप मंदिर में भी इसका दान कर सकते हैं। हाँ, वैसे एक बहुत आसान सी बात है कि अपना जो मंदिर है वो छोटा बनाएं और 5 विग्रह होने चाहिए। ज्ञानम गणेशो मम च क्षरका शिव महात्मा मम शक्तिराध्या। 5 देवता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। गणपति की मूर्ति होनी चाहिए, आप शालिग्राम या लड्डू गोपाल होना चाहिए, आपके घर में सूर्य का विग्रह होना चाहिए, इसके अलावा भगवान शिव और दुर्गा। ये 5 मूर्तियां अनिवार्य रूप से 5 विग्रह होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देव पंचायतन के पूजन का विधान है। तो सूर्य ना भी हो तो हम साक्षात सूर्य की पूजा करते हैं। इन 4 विग्रहों की आवश्यकता होती है इस प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को, ताकि वो संध्योपासन विधिवत कर सके। बिल्कुल। चलिए, तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 8:30 बजे आप सभी के साथ सितारे हमारे लेकर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।